Very good morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 1 Needs and Facilities a Good House. तो ये chapter 1 आपकी EVS के SST portion का chapter 1 है जिसका नेम है Needs and Facilities a Good House. ओके तो चैप्टर हम रीड कर रहे थे पार्ट 1 में हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया था. आज हम पार्ट 2 करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ओके तो आप मेरे संग अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे. स्टार्ट करते हैं. सैनिटेशन. सैनिटेशन क्या मीन्स होता है? सफाई, स्वच्छ, प्रॉपर क्लीनलीनेस. ओके सैनिटेशन मीन्स टू मेंटेन प्रॉपर क्लीनलीनेस. सैनिटेशन का क्या मीन्स होता है? बिल्कुल मतलब साफ सुथरा रहना. ओके अ गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर सैनिटरी एंड लिविंग फैसिलिटीज. एक अच्छे घर में प्रॉपर सैनिटेशन और लिविंग फैसिलिटीज होती है. ओके अ गुड हाउस शुड प्रोवाइड ईजिली accessibility to sanitary facilities. It should have a good drainage system for the disposal of waste water. जो एक गुड हाउस होता है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए. ओके जो उसमें सैनिटरी फैसिलिटीज़ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है. सम अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड हाउस आर. सम अदर एट्रीब्यूट्स क्या हैं गुड हाउस के? वी शुड ऑलवेज यूज़ हाइजीनिक लैट्रिन फॉर डिफ्रेक्शन. मतलब हमें जो टॉयलेट्स और बाथरूम्स होते हैं उसमें डिफ्रेक्शन हाइजीनिक यूज़ करना चाहिए. द रूफ ऑफ द हाउस शुड बी अबाउट टू 10 फीट हाई. जो घर की छत होती है वो 10 फीट ऊंची होनी चाहिए. ओके इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट रेडिएंट बाय द रूफ. ये हमें प्रोटेक्ट करेगी. ओके हीट रेडिएंट बाय द रूफ से. द फ्लोर्स एंड द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड बी सच दैट दे कैन बी ईजिली वॉश और क्लीन. जो फ्लोर्स और वॉल्स होते हैं घर की वो ऐसी होनी चाहिए जो ईजिली वॉश हो जाए, ईजिली क्लीन हो जाए. द रूफ ऑफ द हाउस शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ फाइबर प्रूफ मटेरियल. जो रूफ होते हैं हाउस के वो ऐसे कंस्ट्रक्ट होने चाहिए कि वो फाइबर प्रूफ मटेरियल हों. ओके इन रूरल एरिया एब्स्ट्रैक्ट शीट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ बैम्बू एंड थ्रेड्स फॉर मेकिंग रूफ. इन रूरल एरिया में एब्स्ट्रैक्टिंग शीट यूज़ की जाती है बैम्बू और थ्रेड्स के प्लेस पे. ओके रूफ बनाने के लिए. ओके कीपिंग द हाउस क्लीन. अवर हाउस इज़ द प्लेस वेयर वी स्पेंड मोस्ट ऑफ अवर टाइम. हमारा हाउस वो जगह है जहाँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. ओके इट फॉर्म अवर इमीडिएट सराउंडिंग. ये हमारा पूरा इमीडिएट सराउंडिंग फॉर्म करता है. लिविंग इन डर्टी एंड अनहेल्थी सराउंडिंग इज़ हार्मफुल फॉर अवर लाइफ. यदि हम गंदे और अनहेल्थी सराउंडिंग में रहेंगे तो ये हमारी जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है. ओके वी कैन कीप अवर हाउस क्लीन बाय. हम अपने हाउस को क्लीन कर सकते हैं. कैसे? क्लीनिंग एंड मोपिंग द फ्लोर विद अ जर्मिसाइड लाइक फिनाइल. हम क्लीनिंग और मोपिंग कर सकते हैं, फ्लोर को साफ कर सकते हैं. किससे? फिनाइल से. इट हेल्प टू कीप द जर्म्स एंड आल्सो कीप द फ्लाइट्स अवे. ये जर्म्स को और जो फ्लाइज होते हैं उनको भगाने में हेल्प करता है. ओके आगे बढ़ते हैं. क्लीनलीनेस कीप द इमीडिएट्स ऑफ हाउस हेल्थी. वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. जो क्लीनलीनेस है हमारे हाउस को हेल्थी और रहने के लिए बनाता है और हमारे हाउस को क्या साफ और सुथरा बनाता है. ओके रिमूविंग स्पाइडर वेब्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ वॉल एंड सीलिंग. जो कोनों में जैसे जो स्पाइडर वेब्स हो जाते हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं, वो भी हटाने चाहिए. ओके कीपिंग द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. सारी चीज़ों को अपनी अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. थिंग्स कैचर हेयर एंड देयर गिव अगली लुक टू द हाउस एंड कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट. यदि हम चीज़ों को इधर उधर डाल देंगे तो हमारे घर में वो बेकार लगेगा, अगली लगेगा हमारा घर और इससे एक्सीडेंट होने का भी चांसेस हो जाते हैं. ओके नॉट अलाउंग वाटर टू स्टैंड एवरीवेयर इन और अराउंड आवर हाउस. हमने अपने घर में कहीं भी इधर उधर पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, अपने घर के अराउंड इकट्ठा होना चाहिए देना चाहिए. ओके कीपिंग ऑल द फूड आइटम कवर्ड. सारे खाने की चीज़ों को कवर्ड करके रखना चाहिए. स्कैटर्ड बिट ऑफ फूड इनवाइट इंसेक्टेड सच एज कॉकरोच, रोडेंट एक्सेट्रा. जो खुला खाना होता है वो इन्वाइट करता है इंसेक्ट्स को जैसे कॉकरोच, रोडेंट एक्सेट्रा. ओके अ गुड हाउस शुड हैव वेल प्लान्ड सैनिटरी एंड लिविंग कंडीशन. अच्छे हाउस में वेल प्लान्ड सैनिटेशन और लिविंग कंडीशन होती है. द डोर एंड विंडो शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ और हैव बोल्ट एंड गिल टू कीप अवे थीव्स एंड एनिमीज. जो डोर्स और जो विंडोज़ होती हैं घर की वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बोल्ट होनी चाहिए जो कि ना मतलब थ्री चोरों को और जो दुश्मन होते हैं उनको किससे हमें सेव करता है, उनसे हमें बचाता है. ओके
टाइप्स ऑफ हाउस, अब टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक पीपल्स लिव इन कैप्स, जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कैप्स में रहते थे। देयर फर्स्ट हाउस आर रफ शेल्टर एंड मेड अप ऑफ मड ब्रांचेस एंड लीव्स, जो फर्स्ट हाउस होते थे वो पहले कैसे होते थे, मड ब्रांचेस ऑफ लीव्स के। लेटर पीपल लर्न हाउ टू मेक ब्रिक ऑफ बाय ड्राइंग वेट क्ले इन द सन, फिर लोगों ने सीखा कि कैसे ब्रिक से को ना ड्राई क्ले उसमें मिला के मतलब बना सकते हैं। ब्रिक वुड एंड स्टोन वर फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑलमोस्ट ऑल हाउस आर बिल्ड। अब ब्रिक वुड और स्टोन से हाउस बनने लगे और थाउजेंड ऑफ ईयर से ये हो गया कि जो ऑलमोस्ट सारे हाउस किससे बनते हैं, ब्रिक वुड और स्टोन के। ओके, द मॉडर्न हाउस इज बिल्ड अप ऑफ ब्रिक स्टोन सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील। अब जो मॉडर्न हाउस है वो और किसके बनने लगे, ब्रिक स्टोन सीमेंट कंक्रीट और स्टील के। ओके, इट इज़ बिल्ड टू कीप आउट द कोल्ड एंड रेन एंड टू कीप इन वार्मथ, जो बिल्ट हाउस है वो हमें कोल्ड रेन ना और हमें से बचाता है। ओके, डबल ग्रेजिंग ऑफ विंडो एंड इंसुलेशन इन द रूफ एंड वॉल्स हैव टू डू दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। A number of homes built on top of one another from a block of flats और अपार्टमेंट, जो नंबर ऑफ होम्स एक दूसरे के ऊपर मतलब बनते हैं वो ब्लॉक में बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फ्लैट्स और अपार्टमेंट। ओके, इन्वायरमेंट्स एंड हाउसेज, अब इन्वायरमेंट और हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे। इग्लूज, इग्लूज आर हाउस बिल्ड अप ऑफ स्नो, इग्लू को ऐसा घर होता है वो जो कि स्नो में बनता है। ओके, एस्किमोस लिव इन दिस हाउसेज इन ऑर्डर टू कॉप विद एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर इन देयर कंट्री, जो एस्किम होते हैं वो इस घर में रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। ओके, जो कि हम उन्हें क्या करता है, उनको कोल्ड वेदर से बचाता है। ओके, कारावंस, मोस्ट जिप्सीज लिव ट्रैवलर ऑल द टाइम, जो मोस्ट जिप्सीज होते हैं वो ऑल टाइम ट्रैवलर करते रहते हैं। दे हैव टू अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड लिव ऑलवेज इन कारनावंस ट्रैवलिंग हाउस, जो वो क्या करते हैं मतलब उनका जो इन्वायरमेंट वो चेंज होता रहता है तो वो हमेशा किस में रहता है, कारनावन में रहते हैं, एक ऐसी गाड़ी जो ऑलवेज चलती रहती है जैसे आप देख रहे हैं सेकंड पिक्चर में। ओके, ट्रैवलिंग हाउस कहते हैं उसे। ओके, पोर्टेबल हाउस, पोर्टेबल हाउस कौन सा होता है, nomads are people without a sheltered house. Such people keep head of animals and travel to find fresh pasture for them. They live in portable house such as tent. Okay, तो मतलब जो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं ऑल टाइम। ओके, मतलब तो वो कैसे घर में रहते हैं, वो पोर्टेबल हाउस में रहते हैं जैसे टेंट्स वगैरह। ओके, तो हमने पढ़ा चैप्टर 1 SST नीड्स एंड फैसिलिटीज़ ऑफ गुड हाउस। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसका पॉइंट्स टू रिमेंबर। वी ऑल हैव नीड, देयर आर डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्विंग हेल्पिंग अस टू फुलफिल दीज फैसिलिटीज़। हम सबकी ज़रूरतों को जो डिफरेंट एजेंसी है वो हमारी हेल्प करती हैं हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। ओके, वी ऑल नीड्स अ हाउस टू लिव इन, हम सबकी ज़रूरत है घर में रहना। ओके, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट रेन स्टॉर्म स्नो कोल्ड एंड थीव्स, जो हाउस होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट रेन स्टॉर्म स्नो से। ओके, a neat and tidy house having adequate provision for ventilation, entry of sunlight and waste disposal can be called an ideal house। जिस हाउस में जो हाउस साफ रहता है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है एंड एंट्री ऑफ सनलाइट वगैरह है वो कैसा हाउस कहलाता है, आइडियल हाउस कहलाता है। ओके, मॉडर्न हाउस आर बिल्ट अप ऑफ ब्रिक स्टोन सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील, जो मॉडर्न हाउस है वो बनते हैं ब्रिक स्टोन सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील के। ओके, तो चैप्टर 1 SST नीड और फैसिलिटीज़ ऑफ गुड हाउस तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एडवर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको नोट करके चैप्टर को दोबारा से रीड करना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।